नमस्कार दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल MS एडवाइजर में। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डीएलएड कोर्स 510 में 30 इंपॉर्टेंट MCQ टाइप क्वेश्चंस करेंगे। और दोस्तों, ये डीएलएड कोर्स 510 का पार्ट नंबर 1 है। जैसा कि इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने डीएलएड कोर्स 508 के 8 पार्ट में और डीएलएड कोर्स 509 के 5 पार्ट में लगभग 30 इंपॉर्टेंट MCQ टाइप क्वेश्चंस किया है। अगर आपने उन सही वीडियो को नहीं देखा तो उन सही वीडियो को आप देख लें, क्योंकि वहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस कराए गए हैं वो सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और सारे क्वेश्चंस जो भी आपके स्टडी मटेरियल दिए गए हैं उसी से लिए गए हैं। इसीलिए आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कर लें, क्योंकि इन सारे क्वेश्चंस में से निश्चित रूप से जो है आपके एग्जाम में 8 से 10 क्वेश्चंस रहेंगे। तो उन सभी वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको इस वीडियो के फर्स्ट मिनट में मिल जाएगा, जहां कि आप डायरेक्ट क्लिक करके उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में हम लोग डीएलएड कोर्स 510 के पार्ट नंबर 1 में 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चंस को करने से पहले आप सबों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, वहाँ पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि जो भी शिक्षक NIOS से डीएलएड कर रहे हैं उन सभी तक ये वीडियो पहुँच सके और वो भी अपने तैयारी को अच्छे तरीके से कर सकें। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं। इसमें अगर देखें तो पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, वेद के संबंध में कौन सा कथन ठीक है, यानी कि कौन सा कथन सही है, वो आपको बताना है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है, वेद 4 हैं, यानी कि वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। ऑप्शन बी दिए गए हैं, प्रत्येक वेद के 4 भाग होते हैं। ऑप्शन सी दिया गया है, ऋग्वेद में प्रकाश की गति की गणना 1 मंडल 50 सूक्त और 4 मंत्र के रूप में की गई है। ऑप्शन डी दिए गए हैं, उपयुक्त सभी। तो इसमें आपको जो भी सही आंसर लगता है कि वेद के संबंध में कौन सा कथन सही है, वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि यहाँ पे जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए हैं ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सा कथन गलत है, वो आपको बताना है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है, कल्प सूत्र में विभिन्न रीतियों का वर्णन है। ऑप्शन बी दिया गया है, गृह सूत्र घरेलू व्यक्तियों को वैदिक कर्तव्य निभाने की बात करता है। ऑप्शन सी दिया गया है, धर्म सूत्र नैतिक व चारित्रिक नियमावली के बारे में बताता है। ऑप्शन डी दिया गया है, सरोता सूत्र बीजगणितीय गणनाओं से संबंधित है। तो इसमें आपको जो भी सही आंसर लगता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सा कथन गलत है, वो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि सरोता सूत्र बीजगणितीय गणनाओं से संबंधित है। ये यहाँ पे कथन गलत है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, अत्रेय, धन्वंतरी और कश्यप विद्यालय किस शिक्षण के लिए स्थापित किए गए। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है, चिकित्सा। ऑप्शन बी दिया गया है, गणितीय। ऑप्शन सी दिया गया है, घरेलू। ऑप्शन डी दिया गया है, प्रायोगिक। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि चिकित्सा। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, याज्ञवल्क्य में 1800 ईसा पूर्व में किसके महत्व की बात की गई है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है, 108 का महत्व। ऑप्शन बी दिया गया है, संख्या दर्शन। ऑप्शन सी दिया गया है, शुल्भ परिमय। ऑप्शन डी दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि 108 का महत्व के बारे में कहा गया है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, किस अंग्रेजी डॉक्टर ने रुधिर परिसंचरण की खोज की। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है, जोहानस केपलर। ऑप्शन बी दिया गया है, निकोलस कोपरनिकस। ऑप्शन सी दिया गया है, विलियम हार्वे। ऑप्शन डी दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि विलियम हार्वे। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, आयुर्वेद कितनी पुस्तकों का संग्रह है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है 4। ऑप्शन बी दिया गया है 5। ऑप्शन सी दिया गया है 6। ऑप्शन डी दिया गया है 7। तो इसमें आपको बताना है कि आयुर्वेद जो है कितनी पुस्तकों का संग्रह है। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि 6। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, NCERT के संबंध में कौन सा कथन सही है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। ऑप्शन बी दिया गया है, यह परिषद राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान चलाती है। ऑप्शन सी दिया गया है, यह एक स्वायत्त संस्था है। ऑप्शन डी दिया गया है, उपयुक्त सभी। तो इसमें आपको बताना है कि NCERT के संबंध में कौन सा कथन सही है। और ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए हैं ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, सिद्धांत शिरोमणि वो कर्ण कौतूहल किसकी रचनाएं हैं। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है, पतंजलि। ऑप्शन बी दिया गया है, भास्कराचार्य। ऑप्शन सी दिया गया है, ब्रह्मगुप्त। ऑप्शन डी दिया गया है, चरक। तो इसमें आपको बताना है कि यहाँ पे सिद्धांत शिरोमणि वो कर्ण कौतूहल किसकी रचनाएं हैं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि भास्कराचार्य। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, पुरातन भारतीय धर्म ग्रंथ वेद लगभग कितने वर्ष पूर्व लिखे गए। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है, 5000 वर्ष पूर्व। ऑप्शन बी दिया गया है 6000 वर्ष पूर्व। ऑप्शन सी दिया गया है 7000 वर्ष पूर्व। ऑप्शन डी दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि 7000 वर्ष पूर्व।
फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, पश्चिमी दार्शनिकों व प्राकृतिक वैज्ञानिकों ने किस विधि की नींव रखी। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है विज्ञान, ऑप्शन बी दिया गया है योग, ऑप्शन सी दिया गया है गणित, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको बताना है कि पश्चिमी दार्शनिकों व प्राकृतिक वैज्ञानिकों ने किस विधि की नींव रखी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि विज्ञान। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के पिता हैं। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है पाइथागोरस, ऑप्शन बी दिया गया है अरस्तु, ऑप्शन सी दिया गया है हिप्पोक्रेटस, ऑप्शन डी दिया गया है आर्किमिडीज। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि हिप्पोक्रेटस। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, किस विद्वान ने रसायन प्रयोगशालाएं स्थापित की। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है पतंजलि, ऑप्शन बी दिया गया है ब्रह्मागुप्त, ऑप्शन सी दिया गया है नागार्जुन, ऑप्शन डी दिया गया है भास्कराचार्य। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि नागार्जुन। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, दूरबीन की खोज किसने की। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है निकोलस कोपरनिकस, ऑप्शन बी दिया गया है गैलीलियो गैलीली, ऑप्शन सी दिया गया है अरस्तु, ऑप्शन डी दिया गया है हार्वे। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि निकोलस कोपरनिकस। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, जर्मनी के किस विद्वान ने 1571 ईस्वी में ग्रहों गति संबंधी नियमों की खोज की। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है विलियम हार्वे, ऑप्शन बी दिया गया है जोहानस केपलर, ऑप्शन सी दिया गया है कोपरनिकस, ऑप्शन डी दिया गया है अरस्तु। तो इसमें आपको बताना है कि जर्मनी के किस विद्वान ने 1571 ईस्वी में ग्रहों गति संबंधी नियमों की खोज की। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि जोहानस केपलर ने। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, आयुर्वेद के पिता हैं। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है सुश्रत, ऑप्शन बी दिया गया है चरक, ऑप्शन सी दिया गया है कनाट, ऑप्शन डी दिया गया है आर्यभट्ट। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि चरक, यानी कि चरक जो है आयुर्वेद के पिता है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन खोज मेल ठीक नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा सही मिलान नहीं है वो आपको बताना है। इसमें अगर मेल देखें तो दिया गया है रॉबर्ट बायल, मिलान दिया गया है गैस के व्यवहार की, ऑप्शन बी दिया गया है एंटी बॉन लिवेनहॉफ, मिलान दिया गया है सूक्ष्म जीवों को, ऑप्शन सी दिया गया है रॉबर्ट हुक, मिलान दिया गया है सूक्ष्मदर्शी बनाया, ऑप्शन डी दिया गया है हैन कैवेंडिश, मिलान दिया गया है गति के नियम। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा मिलान यहाँ पे सही नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, ऑक्सीजन की खोज किसने की। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी दिया गया है जेम्स वाट, ऑप्शन सी दिया गया है जोसेफ प्रिस्टले, ऑप्शन डी दिया गया है कैवेंडिश। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, टीकाकरण की नींव किसने रखी। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है जेम्स वॉट, ऑप्शन बी दिया गया है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी दिया गया है माइकल फैराडे, ऑप्शन डी दिया गया है हेनरी कैवेंडिश। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि एडवर्ड जेनर ने। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के संबंध में कौन सा कथन ठीक है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए, 1799 ईस्वी में रामफोर्ड ने रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की, ऑप्शन बी दिए गए हैं इसका उद्देश्य था सामान्य जीवन की जरूरतों की पूर्ति हेतु विज्ञान का प्रयोग करने के लिए युवा वर्ग शिक्षित करना, ऑप्शन सी दिया गया है यही संस्थान बाद में हम्फ्री डेवी और माइकल फैराड के प्रभाव अनुसंधान का केंद्र बन गई, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसमें आपको बताना है कि रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि यहाँ पे जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए हैं ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, 1854 में किस उच्च वैज्ञानिक ने विज्ञान को समान शिक्षा का अंग बनाने की मांग की। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है टी.एन. हक्सले, ऑप्शन बी दिया गया है जॉन टिंडल, ऑप्शन सी दिया गया है फैराडे, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसमें आपको बताना है कि 1854 में किस उच्च वैज्ञानिक ने विज्ञान को समान शिक्षा का अंग बनाने की मांग की। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए हैं ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, विज्ञान में सार्वजनिक परीक्षाएं कब आरंभ हुई। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है 1852 ईस्वी में, ऑप्शन बी दिए गए हैं 1850 ईस्वी में, ऑप्शन सी दिया गया है 1860 ईस्वी में, ऑप्शन डी दिया गया है 1855 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि 1852 ईस्वी में विज्ञान में सार्वजनिक परीक्षाएं आरंभ हुई। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, शिमला हिस्ल में माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान शिक्षण पर अविरल भारतीय सेमिनार कब हुआ। इसके लिए ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए दिया गया है 1850 में, ऑप्शन बी दिया गया है 1852 में, ऑप्शन सी दिया गया है 1954 में, ऑप्शन डी दिया गया है 1956 में। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि 1956 ईस्वी में। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं,
1961 में किसके अध्यक्षता में योजना बनाने वालों व वैज्ञानिकों की एक कमेटी बनी? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी दिया गया है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी दिया गया है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी दिया गया है DS कोठारी। तो इसमें आपको बताना है कि 1961 ईस्वी में किसके अध्यक्षता में योजना बनाने वाले वो वैज्ञानिकों की एक कमेटी बनी? तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं 1974 में होमी जहांगीर भाभा विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ हुई? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है दिल्ली, ऑप्शन बी दिया गया है मुंबई, ऑप्शन सी दिया गया है चेन्नई, ऑप्शन डी दिया गया है बेंगलोर। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि मुंबई में। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं किन विश्वविद्यालयों को शिक्षण के संस्थाकरण और ज्ञान अर्जन की ओर पहला कदम समझा जा सकता है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है तक्षशिला, ऑप्शन बी दिया गया है नालंदा, ऑप्शन सी दिया गया है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी दिया गया है ए और बी दोनों सही है। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि नालंदा। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है 1964 से 66 में, ऑप्शन बी दिया गया है 1963 से 65 में, ऑप्शन सी दिया गया है 1962 से 1964 में, ऑप्शन डी दिया गया है 1960 से 62 में। तो इसमें आपको बताना है कि भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि 1964 से 66 में। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं वैज्ञानिक बहस के मुख्य घटक कौन से हैं? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है विचार परिकल्पना, ऑप्शन बी दिया गया है विचार के उपजा स्पष्टीकरण अनुमान भविष्यवाणी, ऑप्शन सी दिया गया है अनुभवों से मेल खाता वास्तविक अवलोकन प्रमाण, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसमें आपको बताना है कि वैज्ञानिक बहस के मुख्य घटक कौन से हैं? तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए हैं ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं मध्यकालीन युग का समय माना जाता है? तो इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है 800 ईस्वी से 1500 ईस्वी, ऑप्शन बी दिए गए हैं 700 ईस्वी से 1200 ईस्वी, ऑप्शन सी दिया गया है 800 ईस्वी से 1000 ईस्वी, ऑप्शन डी दिया गया है 900 ईस्वी से 1500 ईस्वी। तो इसमें आपको बताना है कि मध्यकालीन युग का समय कब माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि 800 ईस्वी से 1500 ईस्वी, इसे मध्यकालीन युग कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं विज्ञान के संबंध में कौन सा कथन ठीक है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है विज्ञान उत्तेजक है, ऑप्शन बी दिया गया है विज्ञान उपयोगी है, ऑप्शन सी दिया गया है विज्ञान एक सामुदायिक उद्यम है, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए हैं ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं NCERT की एक स्वायत्त संस्था के रूप में स्थापना कब हुई? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है मार्च 1960 में, ऑप्शन बी दिया गया है सितंबर 1961 में, ऑप्शन सी दिया गया है सितंबर 1962 में, ऑप्शन डी दिया गया है जनवरी 1963 में। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि सितंबर 1961 में। तो यही दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे डीएलएड कोर्स 510 का। और ये डीएलएड कोर्स 510 का पार्ट नंबर 1 है। इसमें अभी काफ़ी सारे यहाँ पे पार्ट आएंगे, तो आप सभी वीडियो को जरूर यहाँ पे देखें। तो इसी तरह से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जो भी आपके यूनिट दिए गए हैं डीएलएड कोर्स 510 में, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराए जाएंगे। और दोस्तों अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा, जहाँ की मैंने आपको डीएलएड कोर्स 508 और 509 का जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बनते थे वो सारे क्वेश्चंस कराया है, अगर आपने उनसे वीडियो को नहीं देखा तो उनसे वीडियो को आप देख लें। उनके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, जहां कि आप डायरेक्ट क्लिक करके उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, वहां पे इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो भी शिक्षक एनआईओसी डीएलएड कर रहे हैं उन सभी तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी अपने तैयारी को अच्छे तरीके से कर सकें। और आगे इसी तरह के वीडियो साथ बनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद एक नोटिफिकेशन का बेल लगा, उसे आप जरूर क्लिक करें, ताकि आने वाला वीडियो आपको बिल्कुल फ्री में सबसे पहले मिलता रहे। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।